अब तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो। कोचिंग कोचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया में कोई भी कोचिंग किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाती, बट सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देती है समझदार लोगों के लिए। सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग क्यों करना चाहिए, कोचिंग का क्या फायदा है? सुन लो बहुत, ये काम अगर तुमने कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी। सर इसको तुम अडॉप्ट कर लो, तुम फेल ही नहीं हो सकते। इसको अडॉप्ट कर, ये सेकंड फेज अडॉप्ट करना मुश्किल है। जय हिंद फ्रेंड्स। तुम कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, और अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो, अब तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो, कोचिंग कोचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया में कोई भी कोचिंग किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाती। अगेन आई विल रिपीट, दुनिया में कोई भी कोचिंग किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाती, बट सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देती है समझदार लोगों के लिए। दुनिया में कोई भी कोचिंग, कोई भी दुनिया में कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, लेकिन सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देती है। दुनिया में कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, लेकिन सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देता है। अगर टीचर सिलेक्शन दिलाता तो द्रोणाचार्य पांचों भाइयों को सुपरस्टार बना देते, नहीं बना पाए। सुपरस्टार एक ही आदमी है, अर्जुन। अब आपकी कोचिंग शुरू हुई, एग्जाम्पल के तौर पे 10th ऑफ जून से 10th ऑफ दिसंबर। सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग क्यों करना चाहिए, कोचिंग का क्या फायदा है, ये बात सुन लो। जब अब तुम्हारी कोचिंग है 10th ऑफ जून से 10th ऑफ दिसंबर, या 10th ऑफ मार्च, सॉरी 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च, 10 महीने। सुन लो बहुत, ये काम अगर तुमने कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी 98%, 100% किसी की गारंटी नहीं है, मौत को छोड़कर। टेंथ जून से 10th मार्च तक तुम्हारा कोचिंग है। जब 10th मार्च को तुम्हारी कोचिंग खत्म हो तो तुम्हें कुछ पढ़ना न रहे, सिर्फ रिवीजन करना रहे। यार 3 घंटे की क्लास, 3 आवर्स क्लास, 3 आवर्स कंसोलिडेशन, हजम भी तो करना है सर। क्लास को आप जोड़ते ही नहीं। 3 आवर्स क्लास, 3 आवर्स कंसोलिडेशन, 6 घंटा हजम करना है। 2 आवर्स न्यूज़पेपर, 8। तो जैसे यहां एक राउंड में 50 रोटी हजम नहीं होगी, ऐसे यहां भी एक राउंड में 8 घंटे पे वाला हजम नहीं होगा। पढ़ना इज नॉट अ प्रिपरेशन, डाइजेशन इज प्रिपरेशन। जब तुम 10th मार्च को यहां कोचिंग खत्म करो, तब तुम्हें कुछ पढ़ना ना रहे कि यार नेशनल इनकम फिर से समझना है, तो तुम्हारी कोचिंग बेकार चली गई। क्लासवर्क होमवर्क, क्लासवर्क होमवर्क। जब तुम्हारी कोचिंग खत्म हो तो 80% सिलेबस पर तुम्हारा कमांड कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। तुम्हें पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है, रिवीजन। अब 10 मार्च को तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, 80% सिलेबस पे तुम्हारा कमांड हो गया। अब तुम यहां से प्रैक्टिस सेशन शुरू करो, अगले 10 महीने के लिए प्रैक्टिस।
11th March to August प्रैक्टिस, 11th मार्च से लेकर 11th अगस्त प्रैक्टिस। ये प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन, ये प्रैक्टिस। सर इसको तुम अडॉप्ट कर लो, तुम फेल ही नहीं हो सकते। इसको अडॉप्ट कर, ये सेकंड फेज अडॉप्ट करना मुश्किल है। प्रैक्टिस 10th जून टू 10th मार्च प्रिपरेशन, 11th मार्च टू 11th अगस्त प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंस पर डे मैक्सिमम, and 200 questions of prelims per day। तो एक महीने में तुम्हारा हो जाएगा 150 क्वेश्चन, और एक महीने में तुम्हारा हो जाएगा 6000 क्वेश्चन। 10 महीने में हो जाएगा 1500 क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सारे, और 10 महीने में हो जाएगा तुम्हारा 60,000 क्वेश्चन। कहां से पूछोगे? कहां से पूछोगे? 2 साल का टाइम पीरियड लेके चलो। दैट इज वाई when you are in the graduation, you have qualified 12th, that is the right time to enter into this preparation। 2 साल का टाइम लेके चलो, 2 साल का। 1 साल प्रिपरेशन, दूसरे साल प्रैक्टिस। अगर कोचिंग करने के बाद मतलब तुम्हारी कोचिंग खत्म हो गई, 95% लोग कोचिंग करते हैं, कंसोलिडेशन कभी नहीं करते, इसलिए कोचिंग का बेनिफिट उन्हें कभी नहीं मिलता, कभी मिलता ही नहीं। फिर वो कोचिंग बदलते रहते हैं, फिर वो टीचर बदलते रहते हैं। अब युधिष्ठिर नहीं समझ पाए इसमें द्रोणाचार्य की क्या गलती है। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको? अरे साहब वो बगल वाली लड़की दिखाई पड़ रही, आई है बेचारी, 4 दिन बाद क्लास में आई है। अबे बोले तुमसे ना हो पाएगा, बाहर निकलो। उसमें द्रोणाचार्य की क्या गलती है? ये रोड मैप बनाओ, P&P। इसी रोड मैप की मैं बात कर रहा था, P&P। फर्स्ट P प्रिपरेशन, सेकंड P प्रैक्टिस। और जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस साल कुछ भी मत करो, कुछ भी। 10-12 रिश्तेदारों से पैसा ले लो। कभी कभी हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं होती कि हम 1-2 साल तैयारी कर लें। टीचर सब जगह एक जैसे होते हैं, टीचर सारे जगह एक जैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मेरा, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रोड मैप, मैंने डिस्कस कर दिया। हाउ मच टाइम इन प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन, मैंने बता दिया 2 साल। लेकिन अभी मेंस का एक और पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कंसोलिडेशन कैसे करें।
And what is the role of unsolved and solved in the game of IAS examination? हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस। पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शादनगर कानपुर में है। जय हिंद।